या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति उत्साह बढ़ाने वाली है, नीति सत्य से रूबरू कराने वाली है, नीति खुद को खुद तक पहुंचाने वाली है। जैसा आप जी रहे हो वो नीति नहीं है, जैसा आपको जीना है वो नीति है। अभी आप असत्य में जी रहे हो, अभी आप असत्य में जी रहे हो, और वो असत्य में जीना नीति नहीं है, सत्य में जीना ही नीति है। और जिस दिन सत्य का जीवन स्वीकार लोगे उस दिन से नीतिवान बन जाओगे। आज की नीति कुछ सामान्य है लेकिन विशेष है। दो प्रकार की सुंदरता होती है। हर व्यक्ति अपने अपनी दृष्टि से सुंदरता को देखता है। शरीर की जो सुंदरता है वो सच्ची सुंदरता नहीं है, मन की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है। जो अज्ञानी लोग शरीर की सुंदरता को सुंदरता मानते हैं वो अनीतिवान है। क्योंकि अगर शरीर की सुंदरता को सुंदरता मानते हैं तो भारतीयों से ज्यादा तो विदेशी गोरे हैं। सुंदरता शरीर की बड़ी बात नहीं है, वो तो नाम कर्म का उदय है। सुंदरता मन की हो ये बड़ी बात है, ये सच्ची सुंदरता है। क्योंकि वो नाम कर्म से नहीं मिलती, वो वर्तमान के पुरुषार्थ से मिलती है। कई लोग सिर्फ चेहरे की सुंदरता देख लेते हैं, शरीर की सुंदरता देख लेते हैं, अरे ये तो बॉडी वाला है, अरे तो सुंदर सी कन्या है, बस इससे ही विवाह करना है। ये सत्य सुंदरता नहीं है। एक छोटा सा बच्चा था, 2-2.5 साल का होगा, 3 साल का। जब उसने बोलना प्रारंभ किया तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम इतनी सुंदर हो लेकिन तुम्हारे हाथ इतने खराब क्यों हैं। उसकी माँ के हाथ दोनों जले थे। माँ कुछ नहीं कही, चलो 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 खेलने चलते। ऐसा करते करते वो बच्चा हो गया 17-18 साल का, प्रौढ़, वयस्क हो गया वो। माँ उससे बहुत प्रीति करती, बच्चा भी माँ से बहुत प्रीति करता, लेकिन एक बात हमेशा बोलता कि माँ तू इतनी सुंदर है, तेरे हाथ ने असुंदर क्यों है। माँ बताओ ना इसकी क्या हो गया था। तो वो कहती है, माँ बेटा जब तू 2 महीने का था घर में आग लग गई थी। तू जिस पालने में सो रहा था उस पालने में भी आग लग गई थी। जब मैंने तुझे उठाया और बाहर ला रही थी तब ये दोनों हाथ जल गए थे। बच्चे की आंख से आंसू निकल आए और बच्चा कहता है, माँ तेरे हाथ दुनिया में सबसे सुंदर हाथ है। अभी तुम शरीर की सुंदरता को देख रहे हो और शरीर की सुंदरता जो है वो सत्य सुंदरता नहीं है। सत्य जो सुंदरता है वो मन की है। माँ के हाथ जले थे लेकिन बेटे को बचाने का भाव था, इसलिए वो जले हुए हाथ भी सुंदर हाथों से सुंदर थे। इसलिए मन की सुंदरता सबसे बड़ी सुंदरता है। तन की सुंदरता को उतना गौर मत देना। अगर आपने तन की सुंदरता पर गए तो ऐसा कहते हैं कि कई बार लोग शक्कर समझ के नमक खा लेते हैं। अपने जीवन में तन की सुंदरता को महत्व ना दें। महत्व देना है अपने को, मन की सुंदरता को महत्व दें। मन की सुंदरता जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, और वो आपके पुरुषार्थ से बनेगी, किसी और व्यक्ति के कहने या करने से नहीं बनेगी। क्रीम, पाउडर और कॉस्मेटिक अथवा प्लास्टिक सर्जरी करवा के आप चेहरे को, शरीर को तो सुंदर बना सकते हो। जिम जा कर के, साइकिलिंग करके, स्किपिंग करके, रस्सी कूद के आप शरीर को तो सुंदर बना सकते हो,
लेकिन इन सब चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से मन सुंदर नहीं होगा। मन सुंदर होगा आपके सत्य पुरुषार्थ से। जो सत्य पुरुषार्थ आप करोगे उससे मन सुंदर होगा। और एक बार गंभीरता से देखना, सुंदर वही व्यक्ति लगता है जिसका सबके प्रति सुंदर भाव होता है। केवल बाहर की वेशभूषा ये कोई सुंदरता का पहचान नहीं है। भरत चक्रवर्ती आईने में देख रहा था खड़े होकर के, अंगुली में एक अंगूठी नहीं थी, उसको अपनी अंगुली ऐसा लगा कि कितनी गंदी है। फिर उसको भान हुआ कि सुंदरता तो वस्त्र आभूषण की है, मेरे शरीर में क्या सुंदरता है। ये बात उसे समझ में आई। जो लोग व्रत लेने का ढोंग करते हैं, व्रती बनने का ढोंग करते हैं, उनके लिए भी यही बात है कि जैसे एक अज्ञानी शरीर में कपड़े पहन करके, अंगूठियां पहन करके, मेकअप करके अपने आप को सुंदर मानता है, मूर्ख व्यक्ति, ऐसे ही तुम हो जो झूठ का व्रत धारण करके अपने आप को व्रती मान रहे हो। भाव तो है ही नहीं, भाव तो है ही नहीं। और जब भाव नहीं है तो उसका सारा कुछ करना व्यर्थ है। आ रही बात समझ में? तन की सुंदरता हो अच्छी बात है, लेकिन मन की सुंदरता ना हो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तन की नहीं, मन की सुंदरता को महत्व दो। कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज जी दाढ़ी में बहुत अच्छे लगते हो आप। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी बिना दाढ़ी के अच्छे लगते हो। तो अब क्या करें, आधी दाढ़ी रख लेते हैं, आधा केस लॉन्च कर लेंगे, आधा नहीं करेंगे। नहीं, जो आपके शरीर को देख करके सुंदर मान रहा है कि अरे अच्छे मोटे महाराज जी हैं, झूठा है। ये कह रहा दुबले पतले महाराज जी हैं, वो झूठा है। अरे महाराज जी चश्मा लगाते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बिल्कुल नहीं है, भूल जाओ। चश्मा लगाने से अगर कोई पढ़ा लिखा हो जाता, ज्ञानी हो जाता तो क्या बात थी। एक किसान आया, किसान, और वो शहर आया चश्मे की दुकान में, बोले साहब चश्मा दिखाओ। चश्मा लगवाना है, उसने दिखाया, भैया ये अक्षर दिख रहे हैं। बोले नहीं। तो उसने और पावर बढ़ाया, बोले अब, बोले अभी भी नहीं दिख रहे। और पावर बढ़ाया, बोले अभी भी नहीं दिख रहे। पर वो धीरे से कहता है तुझे पढ़ना लिखना आता कि नहीं? बोले नहीं। तो बोले फिर चश्मा क्यों लगवा रहा है? बोले किसी ने कहा है कि चश्मा लगा लो तो ज्ञानी हो जाते हैं। पढ़ने लिखने वालों को चश्मा लगता है, तो जो चश्मा लगाएगा वो पढ़ा लिखा बन जाएगा। ऐसा सोच करके भाई साहब चश्मा लगवाने गए थे। अरे जब तेरे में ही बुद्धि नहीं है तो चश्मा लगा के क्या कर लेगा? ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भिन्न चीज को सत्य मान रहे हो, जबकि सत्य कुछ और ही है। इसलिए ध्यान रखें, सच्ची सुंदरता की पहचान जिस दिन आपको हो जाएगी उस दिन आपका जीवन और भी सुंदर हो जाएगा। सच्ची सुंदरता की पहचान विषय वासनाएं सत्य नहीं है। शरीर की सुंदरता सत्य नहीं है, सुंदरता तो मन की है। आप जाके देखना कभी, जब महिलाएं आभूषण लेती हैं या वस्त्र लेती हैं तो पड़ोसी से पूछती कैसा लग रहा है, हमारे ऊपर कैसा लग रहा है, हमारे ऊपर कैसा लग रहा है। अब उनको क्या बताएं भैया, वस्त्र जो है वो भी सुंदर तभी लगता है जब तुम्हारा मन सुंदर हो। अन्यथा बात नहीं है, प्रासंगिक ही है, लेकिन ध्यान से सुनना। वैश्या कितने ही सुंदर कपड़े पहन ले, कितना ही सुंदर आभूषण पहन ले, व्यभिचारी पुरुष कितना ही सुंदर वेश धारण कर ले, नीति तो उसको सुंदर नहीं कहेगी। नीति सुंदर सुंदर उसको ही कहेगी जिसके भाव अच्छे हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ अपने भावों को, मन को सुंदर करने का करना चाहिए। चलेंगे, उठेंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे, जीतेंगे। आप सोचो कि
एक बार में ही सब हो जाए तो नहीं, भूल जाओ। अरे अपन चलेंगे तब तो उठेंगे, तब तो दौड़ेंगे, गिरेंगे। ये भाई साहब ने एक दिन नीति रिकॉर्ड करी और इनकी हुई नहीं, सही है। उस दिन से शिक्षा मिल गई, ध्यान से करो। अभी ध्यान से कर रहे कि नहीं? तो जो गलतियां हो रही वो शिक्षा ही तो है, ज्ञान ही तो है। धीरे धीरे आगे बढ़ें। जितना आप आगे बढ़ना चाहते हो उतना आपको सुंदर होना पड़ेगा मन से, मंच से नहीं। मंच की सुंदरता भिन्न है। 8 लाइट लगा लो, यहाँ 6-7 लाइट सिर पे लगा लो, पीछे का स्टेज अच्छा कर लो और थोड़ा सा स्टाइलिश हाथ हिला लो। ये मंच की सुंदरता है, मन की नहीं है। मन की सुंदरता आपकी आपसे है और उसका विकास भी आपका आपसे ही है और करेंगे भी अपन ही, और उसका भोग भी अपन ही करेंगे। आ रही बात समझ में ना? मन की सुंदरता पर गौर करना प्रारंभ करो। कैसे होगी? अच्छे विचारों से होगी, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी। किसके प्रति क्या विचार हैं आपके, आप सोचो तो। जैसे एक बर्तन है, उसमें खीर, उस बर्तन से खीर दी जा रही है, तो खीर कब देगा वो बर्तन? जब उसमें होगी। और एक बर्तन में करेले हैं, तो करेला क्यों देगा बर्तन? जब बर्तन में करेले होंगे। और वहीं एक पात्र में मल है, तो उस पात्र से निकालोगे तो मल ही मिलेगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आपके मन में होगा वही आपकी भाषा में आएगा। अंदर गंदगी होगी तो गाली निकलेगी, अंदर सुंदरता होगी तो अपशब्द नहीं निकलेंगे, प्रशंसा निकलेगी, निंदा नहीं निकलेगी। ये अंदर की सुंदरता है। इसलिए सच्ची सुंदरता का ध्यान रखें। सच्ची सुंदरता की पहचान जिस दिन आपको हो जाएगी, उस दिन आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुंदर हो जाएगा। मन की सुंदरता पर गौर करें। उस माँ के हाथों को ध्यान रखें। बच्चा कह रहा था कि माँ के हाथ सुंदर नहीं है। जब उसे सच्चाई मालूम चली, तब मालूम चला कि माँ कितनी सुंदर है, हाथों से नहीं, भावों से। इस प्रकार का विचार रखना। शेष अपन आगे विचार करेंगे। नीति आज दिन भर गूंजना चाहिए कि हमें मन की सुंदरता की ओर जाना है और किसी के शरीर से प्रभावित नहीं होना, उसके व्यक्तित्व से, उसके भावों से प्रभावित होना है। अगर आप किसी के शरीर से प्रभावित हो रहे हो, एक दिन ठगे जाओगे। मन से प्रभावित हो, उसका व्यक्तित्व से प्रभावित हो, उसके भावों से प्रभावित हो, तब मानना कि व्यक्ति प्रभावशाली है। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की